मैं अशोक ये जानना चाह रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है और बीजेपी क्या कह रही है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के आने के बाद फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर स्पेसिफिकली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आपने देखा कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर बयान सामने आया, ठीक उसमें बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि जब तक वो हमारे साथ थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, तब तक वो इस तरह के बयान नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में गए तो उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो गए और इस तरह के बयान देने लगे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़कर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया है। अब जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर बीजेपी ने भी उन पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा जो हिंदू महासभा है, उसने भी आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है और यह कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया, उससे हिंदू भावना को आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, उनकी भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसलिए आज हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात यह है विप्रेश कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर आप राजनीतिक जो शैली है या उनकी जो राजनीति करने की तरीका है, उस पर अगर आप नजर डालिए तो आपको ध्यान होगा कि जब तक वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में रहे तो एक बड़े नेता के तौर पर पिछड़ों के वो उत्तर प्रदेश में जाने जाते रहे, कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। उस समय भी उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का एक बड़ा मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि अब इस बार बीजेपी की सरकार इसलिए बनी है क्योंकि दलितों, पिछड़ों और तमाम सारे वर्ग जो समाज के हैं, उन्होंने उनके साथ मिलकर बीजेपी का सपोर्ट किया, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं विप्रेश, तो आपको याद होगा कि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जिन्होंने एक बार इन हाउस मीटिंग के दौरान भी देवी देवताओं पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिरकार उन्होंने इस तरह की बातें क्यों कही, तो उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब इस समय जब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर या पूरे देश में एक बड़ी चर्चा देखी जा रही है, तो उस वक्त इस तरह का बयान जब सामने आता है तो यह माना जाता है कि इतने बड़े स्तर का नेता अगर कोई बयान देता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि उसकी जबान फिसल गई या उन्होंने अनजाने में इस तरह का बयान दे दिया। नहीं अशोक, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अनजाने में बयान दे दिया। ये बयान बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं चुनाव से पहले, और ये अब जनता भी समझती है। ऐसा नहीं है कि हम और आप ही समझ रहे हैं, जनता भी समझती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।